जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में सम्मिलित होकर इस वीडियो को पूरा देखकर परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त करें। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल को समर्थन करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके। धर्म भारत की संस्कार संस्कृति। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षय मामत्रात्। ये हमारे धर्म का सार है। ये त्र्यंबकम जो सृष्टि है, उस त्र्यंबकम परमात्मा के द्वारा जो ओम है, वो इसे सुगंधित करने के लिए, सुगंधित पुष्ट करने के लिए उर्वारु, जिस तरह से ककड़ी पक जाने के बाद बेल उससे लगा होता है, लेकिन उससे बंधा नहीं होता। हल्का सा हाथ लगाएं तो बेल से ककड़ी अलग हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य संसार में रहे, असत्य में रहे, क्योंकि ये परिवर्तनशील शरीर है। प्रत्येक की ऋतुएं 4 हैं, परिवर्तित रहती हैं। उसी के कारण सृष्टि है। भारत की संस्कार संस्कृति मृत्यु को स्वीकार नहीं करती। मृत्यु सत्य भी नहीं है। ये मनुष्य का शरीर जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं का परिवर्तित ये सूक्ष्म रूप ये मनुष्य शरीर है। जिस तरह से प्रकृति परिवर्तित होती है, उसी तरह से ये सृष्टि मनुष्य का शरीर भी अव्यक्त से व्यक्त होता है, परिवर्तित हो जाता है। जब व्यक्त होता है तो व्यक्ति का जो कारण है, जो प्रकृति परमात्मा की श्रेष्ठता है, उसे शब्दों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, आचरण के माध्यम से उस परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए, उसे सिद्ध करने के लिए, संतुष्ट होने के लिए, पुष्ट होने के लिए, सुगंधित होने के लिए, सुगंधित पर्यावरण को करने के लिए ये सृष्टि का कारण है। यही इसका आश्रय है और यही आशय है, जिससे व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ, संतुष्ट और पुष्ट सभी रोगों से मुक्त होता है। जीवन के आवागमन से भी मुक्त होता है। यही जीवन का, सृष्टि का मूल उद्देश्य है, मूल कारण है। बंधन से मुक्त होना, दुखों के बंधन से। दुख हमारे मन ही हमारे दुख और सुख का कारण है। ये जो असत्य सृष्टि है, सत्य ही इसका कारण है। सत्य के द्वारा ही ये असत्य है। परमार्थता को प्रमाणित करने के लिए हम शरीर में रहें, संसार में रहें, लेकिन हमारी सत वृत्तियाँ, प्रवृत्ति हमारी सत्य में हो, उस कारण में हो। जिस तरह से आपकी प्रवृत्ति होगी, सद्वृत्ति होगी, उसी तरह से
आप बन जाओगे, उसी तरह से आपका कारण संपूर्ण होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो जो संसार का गुण दोष है वो दुर्बल को दबाने का, कुचलने का, संसार के भोग को भोगने के लिए, क्षुधा की भूख, लोग आज मांसाहारी भोजन, शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी और जो दुर्गंध युक्त है उसे लोग ग्रहण करते हैं और दुर्गंध को वायुमंडल में फैलाते हैं। जो इसे ग्रहण करते वही नहीं इससे प्रभावित होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग इस दुर्गंध को प्राण के माध्यम से, जो सांस के माध्यम से आप सभी के अंदर ये दुर्गंध जाती है, ये मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू एक तरह से जो सेवन कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी करना पड़ रहा है। आप अगर सभी को सिया राम का चरित्र चिंतन सभी में पैदा कर पाएंगे, उस श्रेष्ठता को, तो आप शांति रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको वो बदल देंगे जो पश्चात सभ्यता वाले हैं और बदल रहे हैं। आज मांसाहारी भोजन, शराब, बीड़ी, सिगरेट का सेवन इसलिए बढ़ रहा है कि वो वायुमंडल में फैला हुआ है और उसे लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो अपने तरफ आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसका सेवन बढ़ रहा है। आज बीमारी को, इस दुर्गंध को बढ़ाने को ही रोजगार का नाम दिया जा रहा है, इसे इकोनॉमी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारा जो आहार, व्यवहार, वेशभूषा, भोजन है, जो प्रोसेसिंग फूड है, जो प्रकृति जिस तरह से पैदा करती है उसके मूल स्वरूप को बदल कर हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे वो दुर्गंध युक्त, बीमारी युक्त हो जाता है, व्यय को बढ़ाने वाला हो जाता है। आज किसानों की एमएसपी देने पे हमें बड़ी चिंता होती है, लेकिन इन प्रोसेसिंग फूड का व्यय सैकड़ों गुना बढ़ जाता है जब प्रोसेसिंग फूड के माध्यम से जो 50% लोग जीवन का इस समय आधार बन गया है। ये व्यापारिक संगठन आपके 50% जीवन पर अपना कब्जा इन प्रोसेसिंग मशीनरियों, सुख सुविधा देने के नाम पर आप पर काबिज होते जा रहे हैं। भारत की संस्कार संस्कृति का पतन होता जा रहा है, जो सबको संतुष्ट पुष्ट कराने वाली है, आपकी ज़रूरतों को सीमित करने वाली करके आपको सेवा के लिए, सुषुम्ना के लिए, सत्कार के लिए, आशीष श्रेष्ठ वचनों का पालन करने के लिए है। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इकोनॉमी के नाम पर, विकास के नाम पर, विकास होगा, सुख सुविधा भोगी व्यवस्थाएं बढ़ेंगी तो लोगों में द्वंद्व प्रतिद्वंदता बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, रोग बढ़ेगा। जो सबल होगा वो निर्बल को कुचलेगा। आज भ्रष्टाचार को हथियार बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार को हथियार बना करके लोगों पर दबाया जा रहा है, बीमारी को बढ़ा करके उसमें रोजगार पैदा किया जा रहा है। वारे भारत के लोग, अब आप सभी महान भाव विचार करें कि आपको डेवलपमेंट, विकास जो बाहर से आयातित भोजन, वेशभूषा, भोजन, व्यवहार जो है उसे स्वीकार करना है और उनके कर्ज से दबना है, कुचलना है। हर व्यक्ति इस समय कर्जे में डूबता जा रहा है। किस तरह से भारत समृद्ध होगा, सशक्त होगा, इसके सभी के दुखों का दूर होगा, सभी को सत्कार मिलेगा, सभी संतुष्ट पुष्ट होंगे। और सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति है जो उन्नति से होगा, प्रगति से होगा, विकास से नहीं होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।